क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। पर्युषण पर्व के पश्चात यह प्रथम रविवार है। हाँ, 15 तारीख को रविवार था और आज 22 तारीख है। भोपाल से, उज्जैन से, सागर से, जबलपुर से, कहाँ से दूर दूर से आप लोग आए हैं, किंतु अपने अपने उद्देश्य को लेकर के संसारी प्राणी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पुरुषार्थ हमेशा करता रहता है और अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो साधन सामग्री है उसका आलम्बन लेता है। उसी प्रकार प्रत्येक जीव का लक्ष्य ये होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? वापस घर लौटने का तो है ही, किंतु निज घर की ओर आने के लिए अपने को प्रयत्न करना है। जहाँ जहाँ से आए हैं वहाँ पर तो आप जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जहाँ कहीं भी रहो कोई बाधा नहीं, किंतु गुरुदेव का ये कहना रहता था बार बार कि जगत में रहो किंतु जगत रहो। हाँ, समझ रहे हैं ना? हाँ, अनुशासन वाले भी इसको गौर करें। जगत में रहो किंतु जगत रहना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जो माहौल ऐसा देखने को मिल रहा है ये आज का नहीं, काफ़ी समय हो चुका है कि पाश्चात्य जो संस्कृति निरंतर इस भारत में भी उसकी हवा बह रही है, किंतु उस हवा में हमें नहीं बहना चाहिए। और इस पाश्चात्य जो संस्कृति है वहाँ का रहन सहन, वेशभूषा आदि आदि, उससे अपने आप को मोड़ना चाहिए। भारत को स्वतंत्रता मिलकर के कितने साल हुए हैं? सन 47 में स्वतंत्रता मिली है देश के लिए, किंतु देशवासी उन्हें सोचना चाहिए कि हम स्वतंत्र हैं क्या, अभी भी परतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं। वस्तुतः देश की स्वतंत्रता अलग है, किंतु जीवन में परिवर्तन लाए बिना स्वतंत्रता का हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं, शायद वह क्षुल्लक अवस्था का प्रसंग हो सकता है। कुंडलपुर के समीप पटेरा ग्राम है। वहाँ पर आचार्य महाराज उन दिनों हटा, पटेरा, कुंडलपुर, आभाना, बांधकपुर, इर्द गिर्द छोटे छोटे जो देहात हैं वहीं पर वो रहते और अपनी साधना के साथ साथ ज्ञानार्जन करने में उनका समय व्यतीत होता था। और वह पटेरा का वह प्रसंग है, लगभग 2-1 महीने वहाँ पर व्यतीत किए उन्होंने। उस समय पड़गान हुआ था क्षुल्लक अवस्था में। वहाँ के सज्जन ने पड़गान करके वो ले गए और उन्होंने भीतर प्रवेश करने के पूर्व में थोड़ी सी सावधानी के लिए हमें संकेत दिया था कि महाराज
थोड़ा झुक करके चलना पड़ेगा, क्योंकि दरवाजा थोड़ा सा छोटा है। अच्छी बात है, हमें झुकना तो है, क्योंकि बिना झुके मुक्ति मिलेगी नहीं। झुकना सीखो, किसी को झुकाना नहीं, ये ध्यान रखो, स्वयं झुकना सीखो। और अनुशासन भी यही सिखाता है। विनम्रता जब तक जीवन में नहीं आएगी तब तक यूनिटी संभव नहीं है, एकता संभव नहीं। और एकता विचारों के अपेक्षा से एकता होती है, और आचार के अपेक्षा से भी एकता होती है। और विचार और आचारों में जब साम्य देखने में आता है तो बड़े से बड़े प्रकल्प भी आसानी से उसको हम सफल बना सकते हैं। गुरुदेव ने अकेले होकर के 50-55 साल में जो विश्व को दिया है, वह अब न भूतो न भविष्यति में उसका अनुभव कर रहा हूं। उनकी चर्या, उनकी साधना और उनकी गंभीरता और उनकी दूरगामी दृष्टि, इन सभी को ध्यान में रखते हैं तो बहुत उन्होंने जो कार्य किया वह न भूतो न भविष्यति है। और आप लोगों के लिए उन्होंने जो दिशा बोध दिया है, दिशा भी दी है और बोध भी दिया, ये ध्यान रखो। किसी ने कहा कि महाराज आपसे हम दिशा बोध लेना चाहते हैं, उस समय की बात है जिस समय आचार्य महाराज के साथ ही था मैं संघ में, और अभी भी उनके साथ ही हूं, ये ध्यान रखो। हाँ, और उस समय मेरे लिए एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज हम आपसे दिशा बोध चाहते हैं। जब संघ में था उस समय की बात है, तो हम धीरे से उनको संकेत दिया कि आप दिशा चाहते हैं क्या, बोध भी? महाराज हम दोनों चाहते हैं। दोनों संभव नहीं, हम दिशा दे सकते हैं, सीधा यूं जाकर के इधर मुड़ो तो वहां पर आचार्य कक्ष आपको मिलेगा और बोध वहां से मिलेगा। पक्की बात है। एक बहुत अच्छा प्रसंग आपके सामने प्रासंगिक रख रहा हूं। जबलपुर में सन 93 में पंच कल्याणक गजरत महोत्सव का वह समय था, और उस समय आर्यका संघ भी लगभग पूरा उपस्थित था और गुरुदेव स्वाध्याय कराते थे। और प्रातःकालीन कुछ ऐसी तत्व चर्चा चल रही थी। उस तत्व चर्चा के दौरान एक सज्जन ने कहा कि महाराज मोक्ष मार्ग में मार्गदर्शन किससे लेना चाहिए? मैं वहीं बैठा था, मैं भी बहुत उत्साहित था, उत्सुक था कि अब आचार्य महाराज इसका समाधान क्या देते हैं। बहुत सटीक उत्तर उन्होंने दिया था कि मोक्ष मार्ग में मार्गदर्शन किससे लेना चाहिए, यह जिज्ञासा थी। और उसके समाधान में गुरुदेव ने कहा कि मोक्ष मार्ग में निर्देशन, मार्गदर्शन उससे लेना चाहिए जो विजित मना हो। समझ रहे? जो विजित मना है उसी से मार्गदर्शन लेना चाहिए। अभी भी वह शब्द मेरे अंदर गूंज रहे हैं। सही बात है, क्योंकि मार्ग एक है तो मार्गदर्शक भी एक ही होना चाहिए। मार्ग अनेक, आप लोगों ने कल से ही आकर के कुछ कुछ उसकी भूमिका हमारे सामने रखी है, और मध्याह्न में शायद समय आप लोगों को मिला है, ऐसा हमने सुना है। समय मिला है तो मध्याह्न में विशेष रूप से आप लोग अपने अपने विचार उद्गार व्यक्त करेंगे, उसको हमें भी सुनना है। क्योंकि गुरुदेव ने जो दिया है उसको
विश्व के सामने वो दे करके गए हैं, गए नहीं किंतु कहने में आता है, किंतु वो सारा का सारा उनका दिया हुआ जो मार्ग है उसको उसके ऊपर निरंतर चलने की आवश्यकता है और चलते समय हमेशा सावधानी की आवश्यकता होती है। चलते समय विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। और उन्होंने एक बात और कही थी कि मान लो आप शयन कर रहे हैं धरती पर तो गिरने की संभावना है। यदि मान लो किसी तख्त पर यदि आप लेटे हैं तो संभावना है गिरने की, किंतु धरती पर यदि मान लो आप शयन कर रहे हैं तो वहां पर गिरने की कोई बात ही नहीं। और चल रहे हैं तो उसमें भी असावधानी हो सकती है, ठोकर लग सकते हैं और गिर सकते हैं, और उसमें भी ज्यादा हानि नहीं होगी। और उससे मान लो कोई बाइसिकल पर चल रहा है, उससे यदि मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें भी ज्यादा नुकसान नहीं होता। और मान लो 4 व्हीलर पर जा रहे हैं, बाई कार है, बाई बस है, आदि आदि, उसमें और ज्यादा जो है ना गंभीर स्थिति बन सकती है। और यदि मान लो आप फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं और उसमें यदि मान लो एक्सीडेंट हो गया, फिर अंत्येष्टि की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए हमें बहुत सावधानी के साथ चलने की आवश्यकता है। और सावधानी यदि नहीं है तो संभालना, अपने आप को संभालना भी बहुत कठिन और दूसरे को संभालना तो बहुत अत्यंत कठिन होता है। इसलिए हमारा यही आप लोगों के लिए कहना है कि जो भी प्रकल्प आप लोगों ने हाथ में लिया है और गुरुदेव ने जो आप लोगों के लिए दायित्व दिया है और उसका निर्वाह करने के लिए एकता की बड़ी आवश्यकता है, उसी का नाम अनुशासन है। अनुशासन किसी के द्वारा भी भंग नहीं होना चाहिए। विचार अपने अपने स्वतंत्रता के साथ रख सकते हैं, इसमें कोई बाधा कहीं से भी नहीं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को रखते हुए, स्वतंत्रता के साथ रखते हुए, मिल करके उसका विचार विमर्श मनन मंथन करके उसका निष्कर्ष निकालना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार से परस्पर में कोई भी विवाद आदि नहीं होना चाहिए, अवरोध पैदा नहीं होना चाहिए। अनेक प्रकार के विचार हो सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं, और शांति के साथ अपने विचारों को रखने के लिए कहीं भी कोई हमें आपत्ति नहीं है। रखें और उसका निष्कर्ष, कंक्लूजन जिसको बोलते हैं, सार, उसका बिल्कुल व्यापक रूप से उसका निर्णय होना चाहिए। क्योंकि व्यापक दृष्टिकोण यदि नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से वह कार्य संपादित नहीं हो सकता। इसलिए एक व्यक्ति के द्वारा कार्य नहीं होता। तख्त पर मान लो मैं बैठा हूं, आप सुन रहे हैं, तख्त पर बैठा हूं तो उसमें तख्त में कितने पहिए हैं? 4 हैं। एक आदि की क्या आवश्यकता है? कोई कह दे, कोई कह दे महाराज 4 की क्या आवश्यकता, तो 3 पहिए का मान लो कोई है तो उस पर बैठ करके देख लो। है अनुभव नहीं है तो मुझे अनुभव है, मैं बता रहा हूं। पड़गान करके ले गए हैं और चौकी पर विराजमान हो जाइए ऐसा बोल देते हैं, और जैसे ही बैठने के लिए चला जाता हूं तो वहां पर वह चौकी हिलती हुई मिलती है, तो उस समय चम्मच लगाते हैं। क्या आवश्यकता है चम्मच लगाने की? इसे स्पष्ट है कि समतल हुए बिना तो वह हम उस पर बैठ नहीं पाते हैं। इसलिए विचारों में साम्य होना चाहिए।
तराजू है, आप तोलते हो तो उसमें क्या देखने में आता है? जो कांटा है वह बिल्कुल स्थिर हो जाता है और दोनों पालड़े बिल्कुल समानांतर को लिए हुए होते हैं। ऐसा ही होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। बल्कि तराजू में कमी वैसी हो सकती है, किंतु ऐसे तराजू हैं जिसमें सोना तोलना है, वहां पर बिल्कुल बारीकी से तोल हो जाता है। एक बाल मात्रा का भी यदि मान लो कम वेशी हो जाए तो वह बता देता है कि इसमें वजन में इतना अंतर है। तो उसी प्रकार अपने को कार्य करते समय बहुत सावधानी के साथ कार्य करना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से जो जनता अनुकरण करेगी, एक व्यक्ति यदि मान लो एक व्यक्ति के कदम यदि विपरीत पड़ते हैं तो उसका अनुकरण पूरी दुनिया करेगी। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। आगमकार ये कहना चाहते हैं, आप मोक्ष पथ पर आरूढ़ हो अथवा न हो, इसमें हमें ज्यादा गम नहीं है, किंतु खेद उसमें होता है कि मोक्ष पथ पर नहीं चलते हुए यदि मान लो उसका उपदेश यदि विपरीत देने का पुरुषार्थ करता है, प्रयास करता है, वह सबसे ज्यादा अपराधी सिद्ध होता है। मार्ग कभी भी दोषित नहीं होना चाहिए। जैसा आगम है उस आगम के अनुरूप ही उसका व्याख्यान होना चाहिए। आप चलो अथवा न चलो, इसमें बाधा बिल्कुल नहीं, किंतु उन्मार्ग का पोषण नहीं होना चाहिए, हिंसा का पोषण नहीं होना चाहिए, पाप का पोषण नहीं होना चाहिए, सत्य का समर्थन होना चाहिए। और सत्य का यदि समर्थन जिसमें नहीं है तो वहां पर वह अहिंसा की उपासना नहीं कर सकता, यह आगमकार का कहना है। क्योंकि वस्तुतः अहिंसा सबसे प्रधान धर्म माना जाता है, बल्कि एक ही धर्म है जो अहिंसामय धर्म है, और वह सुरक्षित तब रहता है उसके चारों ये परिकर माने जाते हैं। सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप जो धर्म है, ये चारों अहिंसा के पोषक हुआ करते हैं। इसलिए अहिंसा की आराधना करने के लिए आप कटिबद्ध हैं। इसलिए समय समय पर सत्य का ही सहारा लिया जाएगा। भूल करके भी स्वार्थवश हम असत्य का सहारा नहीं लेंगे, इसको संकल्पित आपको होना है। उसके बिना कदम कदम पर आपके लिए बहुत सारे ऐसे प्रसंग मिलेंगे और उससे प्रभावित होने के लिए गुंजाइश है, क्योंकि आकर्षण बहुत खराब चीज है। मोक्ष मार्ग की ओर आकर्षण कम हो रहा है और अन्यान्य जो प्रयोजन है उस ओर जाने के लिए बहुत सारे आकर्षण आपको मिलेंगे, लेकिन उससे बच करके अपने को चलना है। इसलिए शुरुआत में हमने कहा था कि जगत में रहो किंतु जगत रहो, ये कहा है। सावधानी के साथ चलना है, हमने कई बार कहा और गुरुदेव ने कहा है, इसलिए मैं अपने तरफ से कोई भी उसमें बगार नहीं लगाता, ये ध्यान रखो। छौंक जिसको बोलते हैं, हम छौंक नहीं लगाना चाहते हैं। छौंक लगाना ठीक नहीं। गुरुदेव ने ये कहा था, अपना अनुभव मत बताओ, आगम दिखाओ। सुन रहे हैं आप? हाँ, संघ के लिए वह उपदेश था और ब्रह्मचर्य आदि भी उसमें शामिल थे, और उन्होंने एक प्रसंग दिया था उनके लिए संस्कार की दृष्टि से। उस समय किसी ब्रह्मचारी ने कहा आचार्य महाराज के लिए कि महाराज, हमें अमुक महाराज के माध्यम से बहुत अनुभव मिला है।
तो उस समय गुरुदेव ने कहा बैठो शांति से। हम बगल में हम भी बैठे थे, पूरा संग बैठा था, दुर्ग की बात है। और उन्होंने ये कहा था कि अपना अनुभव मत बताओ, आगम दिखाओ। इसमें बहुत गहरा अर्थ छुपा हुआ है। वह ये है कि अनुभव सीमा को लेकर के हो सकता है, किंतु आगम सीमातीत है, ये ध्यान रखो। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण यदि होगा वह आगम पद्धति से ही होगा। विधिवत चलिए आप, रुचिवत नहीं। हाँ, ये भी शब्द बहुत गहरा अर्थ देता है। विधिवत चलने का पुरुषार्थ करो, रुचिवत अर्थात अपने मन के अनुरूप नहीं चलना चाहिए। भोजन आप रुचिवत करते हैं, किंतु श्रमण लोग रुचिवत नहीं करते, विधिवत करते हैं, ये ध्यान रखो। श्रमण लोग भी आहारचर्या को संपन्न करते हैं। आपकी भी आहारचर्या होती है और श्रमण की भी होती है, किंतु आपकी वह चर्या रुचिवत होती है, किंतु श्रमण रुचिवत नहीं करते, किंतु विधिवत करके आते हैं। पहले ग्रास में ही यदि मान लो अंतराय हो जाता है, शिडाउन, वो बैठ जाएंगे श्रमण। महाराज ये क्या, ये हमने आपको हम दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके ऊपर भरोसा हमारा है ही नहीं। हम आपको यदि दिखाएंगे तो आपके हाथ में वह चीज चली जाएगी, तो उसको आप मसल दोगे, हाँ गायब होगा। महाराज ये जीरा है, अरे जीरा है, अच्छा नहीं सुनो, जीरा है, हमने ये सोचा। ऐसा तो नहीं कि पंचम काल में जीरे के भी पैर होते हैं। क्या कहना चाहो आप? भाव उनका ये है कि किसी भी प्रकार से महाराज का आहार सानंद संपन्न हो, ये उसका उद्देश्य है। किंतु आचार्य कहते हैं अपनी समिति है, दूसरे के हाथ में उसको देने की बात ही नहीं, हम विश्वास नहीं करते हैं। महाराज हमने तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ऐसा बोल करके हमने नवदा भक्ति पूर्वक आपके करपात्र में हमने ग्रास दिया है, इसलिए आप उसका संशोधन नहीं करना चाहिए आपको। हाँ, क्यों नहीं करना चाहिए? आपने अपना कर्तव्य कर लिया, किंतु उसमें प्रूफ रीडिंग करने की आवश्यकता होती है। इसलिए हम संशोधन करके ही उसको लेते हैं। उसमें किसी भी प्रकार से यदि बाधा उपस्थित हो रही है तो वो आहार न करके वापस आ जाते हैं, इसको बोलते हैं। हाँ, रुचिवत नहीं, विधिवत करिए। बहुत बड़ा दायित्व आपके कंधों पर दिया है गुरुदेव ने, और जहां जहां के लोग हैं उन सबके लिए, जहां जहां पर कमेटी है, क्योंकि कमेटी के बिना व्यवस्था बनती नहीं है। अनुशासित होकर के चलने के लिए अथवा चलाने के लिए स्वयं अनुशासित होने की आवश्यकता पड़ती है, तब कहीं जाकर के आपका अनुकरण समाज कर सकती है। ज्यादा समय मेरे पास नहीं है, 9:30 बजने को है, और उज्जैन से भी जनता आई है, समाज आई है, और दूर दूर के समाज आई है। उनके लिए ये संडे है, और मध्याह्न में भी संडे रहेगा। ऐसा नहीं कि 1 घंटे के बाद मंडे आ जाए, मध्याह्न में भी संडे ही है। तो आप रविवार यदि मान लो कोई कार्यक्रम रखने के उद्देश्य से आए हैं, तो वो सारा मध्याह्न में विधिवत समय पर वह कार्यक्रम, वो प्रोग्राम संपन्न होगा। इसलिए अंत में हमारा इतना ही कहना है, कहने के लिए वस्तुतः देखा जाए अंत नहीं है बंधुओं, क्योंकि श्रुत का कोई पार नहीं है, ऐसा कहा है आगम में। श्रुत का कोई पार नहीं है, और काल थोड़ा है, ज्यादा नहीं अपने पास। अपने पास मतलब जीवन में रहने के लिए काल बहुत अल्प है, और हमारी मति, स्वयं आचार्य कह रहे हैं,
वयम च दुर्मेहा, हमारी मति, हम दुर्मेधस हैं, ऐसा कहा। हाँ, वक्र बुद्धि है। क्यों? महावीर भगवान के तीर्थ काल में अपन चल रहे हैं। वृषभनाथ भगवान के तीर्थ काल में जो जनता थी वो मंद बुद्धि वाली थी, भोली भाली जनता जिसको बोलते हैं। और अजितनाथ भगवान से लेकर के पार्श्वनाथ भगवान के तीर्थ काल में रहने वाली जनता वो तीक्ष्ण बुद्धि वाली थी। और यहां तक कहा है श्रवण के लिए तुम सामायिक करो, ऐसा कहते ही 28 मूल गुणों का वह पालन करते थे। मात्र सामायिक करो, तो क्योंकि सामायिक बिना 28 मूल गुणों के पालन किए संभव ही नहीं है, इसलिए 28 मूल गुणों के पालन करने का बोध उसको सामायिक करो ऐसे कहने में उसको बोध मिलता था। इसलिए हम भी आपके लिए बहुत संक्षेप में कहेंगे, यदि मध्याह्न में भी कहना है तो हम फार्मूले के रूप में सूत्रात्मक हम कहेंगे, क्योंकि गुरुदेव भी संकेत देते थे और संकेत के माध्यम से ही कार्य होता है। इसलिए अल्प समय है और हमारी बुद्धि सरल नहीं है। अनिता ने ले, हाँ, सरल नहीं है, उसमें श्रमण भी शामिल है, ये ध्यान रखो, टेंशन नहीं पालना। हाँ, क्यों? श्रमण के लिए भी आचार्यों का उपदेश है। आचार्य स्वयं आचरण करते हैं और शिष्य के लिए भी आचरण कराते हैं। महाराज, श्रवण बनने के उपरांत फिर कराने की क्या आवश्यकता है? अनुशासन हर जगह चलेगा, ध्यान रखो। उसके बिना आत्मानुशासन संभव ही नहीं है। इसलिए आचार्य का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। पूज्यपाद स्वामी ने एक स्थल पर लिखा है, सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य महाराज की विशेषता को लेकर के उन्होंने ये कहा कि परहित प्रतिपादन एक कार्यम आचार्य वर्यम, ऐसा कहा। दूसरे का हित करना ही उनका एक कार्य है, प्रमुख कार्य है, ऐसा सोचता था मैं। प्रमुख नहीं, वो एक ही कार्य है उनके लिए। यहां तक कि शिष्य सामायिक विधिवत समय पर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका निरीक्षण करने के लिए आचार्य जा सकते हैं। ये दायित्व उनका है। महाराज, उनका सामायिक यही सामायिक है उनका, ये ध्यान रखो। इसके उपरांत भी वो विधिवत करते हैं। कहने का आशय ये है कि परहित प्रतिपादन एक कार्यम, विश्व कल्याण करना उनका एकमात्र कार्य है। उनके बिना देश का हित संभव नहीं है। राष्ट्र का और देश का हित करना चाहो तो स्वयं हित पथ पर चलने की आवश्यकता है। चलाना बाद में होता है। हम सिंगल चल नहीं पा रहे हैं बाइसिकल पर, और हम डबल और ट्रिपल सीट चलना चाहते हैं तो बहुत कठिन कार्य है। और पूरा चतुर्विध संघ का निर्माण उन्होंने किया, और इसके साथ साथ समाज के लिए, पूरे देश और राष्ट्र के लिए उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया है वह अपने आप में अद्वितीय साधना के बिना संभव ही नहीं है। इसलिए समय ज्यादा न हो, इसलिए संक्षेप में सभी के लिए हमारा ये कहना है कि अनुशासन की आवश्यकता है, परम आवश्यक है, किंतु आत्मानुशासन के भी उतना ही अनिवार्यता है, उतनी ही अनिवार्यता है। क्योंकि जो अपने ऊपर शासन नहीं कर पा रहा है वो दूसरे को शासित नहीं कर सकता। इसलिए अनुशासन, ये समूह आया है भोपाल से, और मध्याह्न में कौन कौन से प्रकल्प रखते हैं, कौन कौन से विचार और कौन कौन से उद्देश्य को लेकर के विचार आपके सामने रखेंगे, तो उसको भी हमें भी सुनना है।
और उसके तह तक हमें भी पहुंचना है। इसलिए गुरुदेव का जो भाव है वह आपके सामने हमने रखा संक्षेप में। उन्होंने ये कहा था कि मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए निर्देशन जो लेना है वह जो विजित मना है उसी से निर्देशन लेना चाहिए। जिस किसी से मार्गदर्शन लेंगे तो निश्चित रूप से उसमें गुमराह होगा। हाँ, निश्चित रूप से हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कटिबद्ध है उनका मार्गदर्शन अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। उस समय हमने बात सुनी, मुझे लगा कि एक एक शब्द उनके सूत्र के काम करते हैं। हम घंटों बोलते हैं, इसके उपरांत भी किसी को समाधान नहीं मिल पाता और वो एक सेकंड में समाधान मिल जाता। कभी भी वो घंटों नहीं देते, किसी को घंटों नहीं देते। किसी को किसी ने पूछा महाराज हमारे लिए, हाँ तुम्हारे लिए ये संकेत है, वो चला गया, नेक्स्ट दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। और जिसको दिया है वो वापस मान लो 4 दिन बाद आता है कि महाराज हमारे लिए संकेत, तुम्हें तो दिया था, क्या दिया था याद है? हाँ महाराज आपने ये दिया था, कर लिया? अभी नहीं कर पाए। हाँ उसको कर लो फिर बाद में। हाँ जो भोजन परोसा है वो डाइजेस्ट हो जाए फिर बाद में, नहीं तो अजीर्ण हो जाएगा। आफरा जिसको बोलते वो ठीक नहीं माना जाता। इसलिए बार बार आप जो है ना, महाराज हमें मार्ग प्रशस्त करो, कितने बार प्रशस्त करना है? जो मार्ग प्रशस्त है उसके ऊपर आवरण नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखें। यदि उस मार्ग पर आवरण आ जाएगा फिर वो मार्ग लुप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जैसे यहाँ पर दीप प्रज्वलन किया जाता है और अनावरण किया जाता है, लेकिन हर हफ्ता हर सप्ताह अनावरण करना पड़ता है, क्योंकि आवरण फिर आ जाता है। आवरण फिर आ जाता है, अगले संडे पुनः अनावरण करने के लिए ये आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार अपने को ऐसा नहीं करना, जो ज्ञान उद्घाटित है वह किसी भी प्रकार से आवरणित ना हो सके, ऐसा पुरुषार्थ करिए। वही ज्ञान सम्यक ज्ञान की कोटि में आता है। और राग द्वेष मोह इत्यादि के कारण वह सम्यक ज्ञान वह लुप्त होता चला जाता है, वो धूमिल होता चला जाता है। अनेक प्रकार की विपरीत धारणाएं अपने अंदर प्रविष्ट हो जाती हैं, अनेक प्रकार के अवधारणाएं बनती चली जाती हैं। इसलिए वो ठीक नहीं। उसके माध्यम से न स्वयं का हित हो सकता है, न दूसरे का हित हो सकता है। इसलिए विश्व की हित की बात करना चाहो, अपने ज्ञान को बिल्कुल सम्यक बनाने की आवश्यकता है। अहिंसा परमो धर्म की जय।